तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सभी लोगों का निखिल सर आप लोगों का बहुत ही वेलकम करता हूं बेसिक वाली पढ़ाई के यूट्यूब चैनल के एक और नई फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th का ये सेकंड चैप्टर है जियोग्राफी का, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में हम इंडिया की पूरी फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ इंडिया कहाँ है, इंडिया के मतलब जो माउंटेन्स वगैरह है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे मतलब जो एक तरीके से क्लाइमेट देख लेंगे इंडिया का कि हाँ भाई इंडिया में यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा ऐसा है। और इंडिया के जो माउंटेन्स हैं अपन ना ऐसे लाइन से चलेंगे। देखो पहले पहले नॉर्थ पोर्शन कवर करेंगे, फिर ईस्ट पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर वेस्ट पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर साउथ पोर्शन कवर कर लेंगे, और उसके बाद में ना मिडिल इंडिया कवर कर लेंगे। मिडिल इंडिया मतलब कि अपने ये जो है ना मध्य प्रदेश, झारखंड और ये सब कुछ कवर कर लेंगे ना। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलो इसको बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो मज़ा आएगा। सभी लोग बैठ जाओ, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो ये आज का हमारा टॉपिक है टुडेज इंडिया सेक्शन। इसमें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं, कहाँ है। हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट्स होते हैं, मतलब जियोग्राफिकल लैंग्वेज में कहें ना तो हिमालयन माउंटेन्स है उनके 3 पार्ट्स हैं, देखो है ना। तो उन तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे और वैलीज कवर करेंगे कि जो वैलीज होती है ना, दो माउंटेन्स के बीच में जो एक जो नैरो सी जगह होती है, ऐसी ये दो माउंटेन्स है, इनके बीच में जो ये वाली जो जगह है ना, इसको वैली कहते हैं। जहाँ से मतलब आपकी रिवर रिवर निकलती है ना, उसको वैली कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। और द नॉर्थ प्लेट्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना उनको पढ़ेंगे कि हाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में मतलब जो हमारा जो ये ना पूर्वांचल वाला एरिया जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो रिवर्स वगैरह है हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आइए चलते हैं। तो एज यू ऑल नो, मैं आप सभी लोगों का निखिल सर आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और अभी के लिए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें वो जियोग्राफी का है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर का नाम, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो ये ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, जिसको हम बता देते हैं कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग ले लेंगे वेस्ट राजस्थान जो वेस्ट इंडिया उसको ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे जो होती है ना नदर्न प्लेट्यूज और सदर्न प्लेट्यूज, इन लोगों को ले लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पूर्वांचल वाला एरिया, और उसके बाद में हम लोग लेंगे सीज को, और जो अपना जो ईस्ट इंडिया है ना, सेवन सिस्टर्स इनको हम लोग कहते हैं, इनको कवर कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफ यू लाइव टू प्लेन्स ऑन द फेमिलियर। तो हम लोग जो इनके जो फेमिलियर प्लेन्स है ना जो इंडिया के यहाँ, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्लाइड बनी है ना, इस स्लाइड को तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ में आप लोगों को जो एनसीईआरटी की जो आप लोगों की बुक है ना, उसको रेफरेंस में जरूर लेना है कि ये तो देखो, ये तो क्या आप लोगों को ओवरव्यू है, मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा दूंगा कि हाँ भाई इस चैप्टर में मतलब कहाँ पे कैसा कैसा है, ये ओवरव्यू है। लेकिन आपको है ना ऐसा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये चैप्टर मेरे यहाँ से देख लोगे, उसके बाद में जब आप लोग खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी जब आप खुद पढ़ोगे ना, तो आपका यूं है कि आपका डाउट नहीं रहेगा। आप जो पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा याद आता रहेगा, आपको माइंड में क्लिक होता रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये था, ऐसा ऐसा बताया था निखिल भैया ने। तो ये सब कुछ है ना। और हाँ, मैं बार बार है ना मतलब इन पॉइंट्स को भी है ना आप लोगों को पढ़ना है। अगर मैं कहीं आप लोग को मिस हो गया तो आप लोग भी है ना इसको वीडियो को पॉज करके आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो। तो ये आज के टॉपिक्स हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दिया। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेजर टॉपिक्स क्या है इसके अंदर, जो हिमालयन माउंटेन है ना, इसके अंदर जो मेजर जो है ये देखो, ये बता देता हूँ। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया के आइसलैंड्स हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा कि अंडमान निकोबार है, हमारे इंडिया के दो आइसलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उनके बारे में पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो जो बेसिकली अभी था वही नदर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, कि मतलब कहाँ से कैसा कैसा है, इंडिया की कोस्ट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो थार डेजर्ट को कहते हैं, आज हम उसको भी पढ़ेंगे। और ये सब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, किस लिए है और कैसे होती है। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है द हिमालयन माउंटेन्स। आज हम लोग ये देखते हैं कि हिमालयंस की जो
जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, कितने पुराने जो हिमालयन माउंटेन्स है, कहाँ से क्या है हिमालय का ए टू जेड आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अवर चैप्टर। तो बेसिक वाला हमारा चैनल का नाम भी बेसिक वाली पढ़ाई, तो इसका पहले बेसिक करते हैं ना। तो बेसिक फीचर्स ऑफ एक सेकेंड। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या है, क्या जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखें ना, तो ये जो चैप्टर जो माउंटेन है ना, हिमालयन रीजन्स, हिमालयन, ये क्या जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से क्या यंग माउंटेन्स है। आप कहोगे सर यंग मतलब आज या कल या 5-6 साल पहले, ऐसा नहीं। देखो आपको ना एक बात बताता हूँ, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ, उसकी जो बॉन्डिंग एज है ना, मतलब आज अर्थ की कितनी एज हो गई, अर्थ की एज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.4 बिलियन ईयर्स। समझ रहे हो, 5.4 बिलियन ईयर्स अर्थ की एज है। अगर उसके कंपैरेटिवली हिमालयन रेंज की वो देखी जाए ना कि हिमालय की कितनी एज है, तो वो एज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 टू 50 मिलियन। तो आप लोगों का ना कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि बिलियन और मिलियन में क्या, मैथमेटिक्स का वैसे आपके प्रियांशु सर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। 1 मिलियन के अंदर है ना 10 लाख आते हैं, और 1 बिलियन के अंदर है ना 100 लाख आते हैं। तो अर्थ की एज कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स है। और उसके कंपेरेटिव में अगर हिमालयस की एज देखी जाए तो वो कितनी है, 40 टू 50 मिलियंस। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये क्या अभी यंग माउंटेन्स है। और ये ना हमारे तरह ना एक वो है, फोल्ड माउंटेन्स है। देखो मैं आपको ना एक वो बताता हूँ फोल्ड माउंटेन्स कैसे, कि इनकी जो फॉर्मेशन है ना, कि इनकी फॉर्मेशन कैसी हुई है, इस पॉइंट में आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो जो आज से है ना काफी टाइम पहले अर्थ जो एक कॉन्टिनेंट थे ना, जैसे आप लोग देखते हुए एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये कॉन्टिनेंट्स आज से बहुत टाइम पहले ना एक ही हुआ करते थे, जिसको ना हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती ना, जिसकी वजह से मतलब कि अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या हुआ, मूवमेंट आना शुरू हुआ। तो उसकी वजह से क्या है, जितने जो ये हमारे जो थे ना कॉन्टिनेंट्स, ये क्या अलग होने स्टार्ट हो गए। तो एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया। और ये सब कॉन्टिनेंट अलग होने के बाद में भी है ना, जो इंडिया जो कॉन्टिनेंट है ना, ये पहले क्या आज से बहुत टाइम पहले अफ्रीका में आता था ये कॉन्टिनेंट। ये बात ध्यान रखना, जो पहले जो हमारी जो कोस्ट लाइन है ना, जो हम लोग देखते हैं, जो इंडियन ओशन की जो कोस्ट लाइन है, पहले वो इंडिया में नहीं आती थी, वो आती थी अफ्रीका के अंदर। लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, तो हमारी जो अर्थ है ना, वो अपनी जगह से लोकेट होके चाइना में चली गई। तो पहले जो हमारी कोस्ट लाइन थी वो हमारी नहीं थी, वो चाइना की कोस्ट लाइन थी। इसलिए आप जो बहुत पहले की जो देखते होगे, तो उधर का चाइना का ज्यादा नाम होता था, क्योंकि वो कोस्ट लाइन जो थी वो चाइना की थी। उसके बाद में इंडियन जो कॉन्टिनेंट था वो जाके सबमर्ज हो गया एशियन कॉन्टिनेंट्स में। कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये दो लाइन है और ये दो लाइन है ना, ये मान लो आप कि ये है आपका चाइना और ये है आपका इंडिया। जब इंडियन प्लेट्स, जब चाइनीन जो एशियन प्लेट्स है, जो यहाँ पे जो एशिया चाइना है, एशियन प्लेट में जो यहाँ पे क्या एंड में चाइना आता है, तो जब इंडियन प्लेट्स जब जाके चाइना के अंदर सबमर्ज हुई ना, तो देखो ऐसा हुआ कि जो चाइनीज प्लेट थी ना वो तो यूं ही रह गई, लेकिन जो इंडियन प्लेट्स है ना वो यहाँ पे आते आते क्या वो ऐसे से रख गई ऊपर। वो क्या है, ये जो चाइनीज प्लेट है ना, उसको क्या उन लोगों ने धक्का दिया और धक्का देके वो खुद ऊपर जाते चले गए। जैसे ये चाइनीज प्लेट्स है ना, ये क्या है हमारी चाइनीज प्लेट्स, और ये इंडियन प्लेट्स इससे आके टकराई, तो ये टकरा के इसके अंदर नहीं गई, ये टकरा के इसके अंदर सबमर्ज होकर ऐसे इंडियन प्लेट्स ऊपर चली गई। और यहाँ से जो चाइनीज प्लेट्स थी वो भी थोड़ी सी टकरा के क्या ऊपर आ गई। तो इन दोनों के जो फॉर्मेशन हुआ ना, उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयन रीजन क्रिएट हो गया। तो आप जो ये पहाड़ दिख रहे हो ना, ये पहाड़ पहले नहीं थे। जो एशियन कॉन्टिनेंट और जो इंडियन कॉन्टिनेंट जो बहुत पहले आके जब एक दूसरे में टकराए ना, तो ऐसे आके ऐसे हो गया। इंडियन कॉन्टिनेंट क्या वो ऐसे थे, वो आके सबमर्ज नहीं हुए एक दूसरे के अंदर, वो आके एक दूसरे में ऐसे कोलैप्स कर गए। तो इंडिया के वो उसके ऊपर चला गया, तो ये जो कोलैप्स होकर जो ऊपर गया ना, वो क्या बन गया, हमारा हिमालयन कॉन्टिनेंट बन गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा है। और ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे पूरे का पूरा जो, और हाँ ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये और जो माउंटेन बड़े ना दोनों के दोनों, जो एशियन और जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, ये जाके हमारा क्या हो गए, फिर हमारा जो बॉर्डर लाइन है ना, बॉर्डर लाइन भी यही हो गया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ये जैसे इंडिया यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर यूं आता है, तो ये जो है ना, यही हमारा क्या हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया। और यही जो बॉर्डर लाइन है ना इंडिया की, होगी। लेकिन और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये वेस्ट है, आपने मैप देखा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो माउंटेन्स की जो रेंज है ना, ये वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट तक जाती है। समझ रहे हो, ये वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट तक जाती है। और इसका ना हमारे पास में एक फायदा भी है। देखो जैसे कि आप लोग जानते हो, रशिया रशिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंड के टाइम पे उधर टेम्परेचर -70 तक चला जाता है कई बार, है ना। तो जो रशिया से जो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है ना, तो जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो मतलब माउंट एवरेस्ट तो चलो हिमालय का एक पार्ट है, जो कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ज्यादा उसकी हाइट है, वो आपको मैं भी बताऊंगा
कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है हिमालयन रीजन पे। तो जो हिमालयन रीजन्स में जो ये हवा आती है ना, जो साइबेरिया से जो हवा आती है ठंडी हवा, तो वो हिमालय क्या करता है, उसको ना एक बैरियर की तरह खड़ा हो जाता है। वो हवा आती है, वो आती है लेकिन अंदर नहीं आ पाती इंडिया के अंदर, हिमालय से टकरा के क्या है वो पीछे पीछे रह जाती है, तिब्बत साइड में रह जाती है ना। तो उस वजह से ये हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करती है, जो हमें जो ठंड आती है ना बहुत ज्यादा, उससे बचा लेती है। वरना इंडिया में भी अगर आप देखो तो जहाँ जम्मू में अभी -20 है और -30 जाता है ना, वहाँ पे इंडिया में भी है ना ये टेम्परेचर और अप्रोक्सीमेटली आराम से है ना 50-60 डिग्री -50-60 डिग्री टच कर जाता है। तो ऐसे, और ये देख लो, ये पढ़ लो, ये बैरियर की तरह काम करता है। मैंने जैसा आपको बताया, ये वहां से जो ठंडी हवा आती है उन सबको रोक लेता है। हाँ, और इनकी जो लेंथ है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हिमालयन रीजन की जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। जैसे इंडिया में बता रहे हैं ना, अभी तो इंडिया का पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये क्या है, बहुत पहले की होनी चाहिए थी, जो अफगानिस्तान और जो ये यहाँ पे जो ये पाकिस्तान है ना, ये भी हमारा सबमर्ज पार्ट था, अपना अखंड भारत है। लेकिन अभी हमारा पार्ट नहीं है, तो अभी तो हम इंडिया का पढ़ रहे हैं। तो इंडिया की जो इसके अंदर जो लेंथ है ना, माउंट एवरेस्ट की जो अभी की जो लेंथ है, मतलब जो सॉरी मैं बार बार माउंट एवरेस्ट बोल रहा हूँ, जो हिमालयन रीजन की जो अभी की जो लेंथ है ना, जो हिमालयन रीजन की जो इंडिया में अभी की कंटिनेंटल लेंथ है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है अपने जम्मू कश्मीर से, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जाती है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट 2400 है। तो ये याद रखना है, ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया के अंदर जो हिमालयन रीजन की जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर्स की है। कितनी भाई, बहुत बड़ा होता है भाई 2400 किलोमीटर्स, एकदम इंडिया का पूरा बॉर्डर है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो ये कितनी है? 2400 किलोमीटर्स की। और जो इसकी वृथ है ना, मतलब ये तो देखो, ये तो लंबाई हो गई, वृथ है ना, और जो इसकी वृथ है ना, जो चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ये कहीं कहीं जगह पे तो कितनी है, 400 किलोमीटर है, और कहीं कहीं जगह कितनी है, 150 किलोमीटर है। जैसे कश्मीर साइड है, जैसे कश्मीर साइड है, यहाँ पे आप देख रहे होगे। एक बात बताता हूँ आपको, ये जो मैप है ना, ये आपका फिजिकल मैप है। तो फिजिकल मैप में है ना एक चीज होती है, जैसे ये जो कलर है ना, ये ब्राउन जो कलर आप देख रहे हो, एक बार मैं सारा हटा देता हूँ। तो ये जो ब्राउन कलर है ना, ये जितने जैसे कलर आते हैं ना, तो ये के माउंटेन्स को वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आप लोग देख रहे होगे, कश्मीर में यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक है, मतलब है ना। तो वैसे ही ये जो हिमालयन रीजन है, इसका क्या होता है कि इसकी कई जगह पे तो लेंथ ऐसी है कि 400 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे है कि इसकी कश्मीर के अंदर तो इसकी लेंथ क्या है, ये देखो यहाँ से इसकी कश्मीर में तो लेंथ कितनी है, 400 किलोमीटर। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसकी कितनी है, 150 किलोमीटर की। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम नैरो साइड 150 किलोमीटर, इसके लिए तो नैरो, लेकिन वैसे बहुत बड़ा होता है ना। तो इसकी लेंथ कितनी वेरी करती है, इसकी वैसे लेंथ वेरी करती है 2400 किलोमीटर, और इसकी ब्रिथ वेरी करती है 400 to 150 किलोमीटर के बीच में, है ना। ये याद रखना है, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेसिकली यही है, और ये वही मैंने आपको जो बताया, ये ईस्ट ईस्ट हाफ में आती है और वेस्टर्न हाफ में आती है, क्योंकि आधा पार्ट तो इसका चाइना में भी आता है ना। तो ये हमारा अगला टॉपिक पॉइंट है। देखो इसमें मैं बताता हूँ, जो अभी जो ये गया ना यहाँ पे, एक सेकंड पीछे वापस जाते हैं। हाँ, तो ये जो पार्ट है ना हिमालय का, इसमें भी क्या कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि इसमें कुछ पार्ट्स कैसे हैं कि एक तो हो गया आपका हाँ, हिमाद्री। हाँ, इसमें 3 पार्ट्स हैं, हिमालय के रीजन है ना, इसके अंदर भी आपके क्या है, 3 पार्ट्स है। एक हो जाएगा आपका हिमाद्री। हिमाद्री जो कि एकदम ऊपर वाला है ना, ये देखो ऊपर वाला, ये यहाँ से जो है ना, ये वाला, इसको ना अपन क्या करते हैं, 3 लाइन में डिवाइड करते हैं। एक सेकंड में इसको ना इरेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको 3 लाइन में डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इसको थोड़ा मोटा करते हैं ना। हाँ, तो देखो पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और तीसरी लाइन ये। तो जो पहली जो लाइन है ना, पहली लाइन को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। इसके ना 3 लेवल है, ये याद रखना। आपसे इसकी पूछ सकते हैं कि हिमालयन रीजन के जो टाइप्स है ना, कितने डिफरेंस टाइप में वो ब्रेक हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा, हिमाद्री। दूसरा क्या हो जाएगा, लोअर हिमाचल या फिर लोअर हिमालयास, लोअर हिमाचल या फिर लोअर हिमालयास। और थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, शिवालिक। थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, शिवालिक। तो बेसिकली इसकी 3 पॉइंट क्या है, मेरे पीछे पीछे बोलना। एक आ जाएगा आपका हिमाद्री, दूसरा आ जाएगा आपका लोअर हिमाचल या फिर लोअर हिमालयास, और तीसरा आ जाएगा आपका शिवालिक। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये इसकी 3 पार्ट्स हैं। तो ये है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हिमाद्री है ना, हिमाद्री जो टॉप में आता है एकदम, मैंने आपको बताया तीन ले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमाद्री, लोअर हिमाचल और शिवाड़ी। तो उसके अंदर जो ये हिमाद्री है ना, हिमाद्री, हिमाद्रीज के बारे में पढ़ते हैं कि हिमाद्रीज में क्या क्या है। तो जो हिमाद्रीज है वो इंडिया का इंडियन मोस्ट नॉर्थन मोस्ट रेंज है। मतलब कि जो इंडिया की जो मोस्ट पीक पॉइंट है ना, वो भी इधर ही है। और ये क्या है, इट्स मोस्ट कनेक्टेड रेंज, कंटिन्यूस रेंज है।
और ये इंडिया की क्या है, मोस्ट कनेक्टेड रेंज है। लेकिन इसकी जो हाइट है ना, जो ये हिमालय से, देखो यहाँ पे जो जो इनकी जो इन माउंटेन्स की जो एक बताऊँ एक खासियत है, जो ये 3 पार्ट्स है ना, ये देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। जो हिमाद्री जो पार्ट है ना, एक सेकेंड, जो हिमाद्री जो पार्ट है, इनकी हाइट कितनी है, मतलब जो इनके जो माउंटेन्स की जो हाइट है ना, अप्रॉक्स हाइट, वो कितनी है, वो है 6,000 मीटर। 6,000 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर। भाई बहुत ज्यादा होता है 6 किलोमीटर किसी पहाड़ की हाइट के लिए ना। तो इनकी जो एवरेज जो हाइट है ना, जो इनके एवरेज जो पहाड़ है, इनकी हाइट कितनी है, 6,000 मीटर्स है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है, मतलब इंडिया की जो मोस्ट प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है, ये वो है। और ये वही है, द फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयस आर एसिमिलेटेड इन नेचर। तो और यही है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्रेनाइट। हाँ, ये बात और ध्यान रखना कि जो हिमालय जो पहाड़ है ना, पहाड़ का जो कोर है ना, कोर जो मतलब उसका जो सरफेस है नीचे वाला, जैसे हिमालय जहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होते हैं, जो उसका जो कोर है ना, उस कोर का जो मोस्टली पार्ट है ना, वो ग्रेनाइट का, जो ग्रेनाइट आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जो ग्रेनाइट के जो पत्थर वगैरह यूज होते हैं ना आपके घर में फर्श के लिए यूज होते हैं, तो हिमालयास का जो कोर है ना, वो ग्रेनाइट पत्थर के अंदर से है, सबमर्ज हुआ हुआ है। ठीक है बच्चों। वैलीज, तो ना आपको ना मैं एक बात बताता हूँ, वैलीज क्या होती हैं। वैलीज आप लोगों ने वैसे तो सुना होगा कि वैलीज, आपको देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये 2 माउंटेन्स हैं। वैलीज वैसे ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक, एक एक 1.5 मिनट में समझ आ जाएगा। 2 माउंटेन है, ये देखो, ये 2 माउंटेन है ना ऐसे। तो इन 2 माउंटेन्स के बीच में जो ये जगह आती है ना, ये 2 जगह आती है जहां से मतलब आपकी जो रिवर्स वगैरह होती है, जो फ्लो करती है, उसको क्या कहते हैं, वैली। 2 माउंटेन्स के बीच में जो हल्का सा प्लेन जो आता है ना, मतलब हल्का सा ऐसा कर्व जो आता है, जैसे ये देखो, ये 2 माउंटेन है, इनके बीच में जो हल्का सा कर्व है ना, ये जहां से मतलब आपकी रिवर वगैरह जो फ्लो होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैलीज कहते हैं। बेसिकली इस वैलीज यही होती है, 2 माउंटेन्स के बीच की जो हल्की सी जगह होती है ना, जहां से मतलब कि वो अपनी रिवर्स वगैरह जो लेक वगैरह आती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैली कहते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बताया, हिमाचल और लोअर हिमालयाज, जो अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये तीनों पार्टों के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। हिमाद्री, लोअर हिमाचल और ये जो शिवलाड़ी है ना, तो आपके इन तीनों के नाम याद रखने हैं। सॉरी, शिवालिक, हाँ, जो ये तीनों नाम है, इनको आपको याद रखने, क्योंकि ये वन वर्ड के अंदर आ सकते हैं ना। तो जो लोअर हिमालयस और जो हिमाचल है ना, इसकी क्या है कि ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में लाया करता है। ये जो साउथ पार्ट है ना इंडिया का, जो मतलब हिमालयस का जो साउथ पार्ट है ना, ये उसके बीच में लाया करता है हल्का हल्का। और इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो मतलब जो अपन वो कहते हैं, जो मतलब ये माउंटेन्स के बीच की जो हाइट है, जो ये जो हाइट है यहाँ से स्टार्ट हुई, जो यहाँ की जो हाइट है, वो कंपैरेटिवली आपकी उससे कम है, हिमाद्री से कम है। क्यों? क्योंकि हिमाद्री सबसे ज्यादा था, इसलिए उसको टॉप में रखा है। इसकी हाइट अप्रॉक्स है 307 मीटर्स टू 4,500 मीटर्स, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर टू 4.5 किलोमीटर क्या है इनकी, और वो हाइट है। ठीक है। और जो इनकी विड्थ है ना, मतलब ये देखो, जो ये ऐसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ की हाइट तो हो गई अपनी 3 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर, लेकिन जो इनकी जो ये चौड़ाई है ना, जिसको अपन विड्थ कहते हैं, वो है 50 किलोमीटर। ठीक है। और हिमाद्री की कितनी थी, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर। और जो अपना जो शिवालिक है, एक सेकंड पहले इसका एक कुछ पार्ट और है। तो इस, हाँ, तो इसका वही है कि इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं ना, जैसे इसके अंदर हमारे पार्ट्स जो वैलीज आती हैं, जैसे इसके अंदर की जो कुछ वैलीज हैं, जैसे कि अपना कश्मीर वैली आ जाता है, और अपना कुल्लू वैली आ जाता है, और जो हिमाचल प्रदेश के जो कुछ पार्ट्स आते हैं, वो इसके ही पार्ट होते हैं, जो वैलीज में काउंट होते हैं ना। हाँ, और ये आ गया हमारा शिवालिक। देखो मैं इसी मैप का वेट कर रहा था, आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये मैप है, जैसे मैं बता रहा था ना, ये देखो पहले में जो ये इतना एरिया है ना, ये आपका आ जाएगा द ग्रेट हिमालय, या फिर आपका हिमाद्री। और जो आपका ये जो है ना, लाइट ब्लू कलर में, ये आ जाए आपका जाएगा लोअर हिमालय या फिर हिमाचल। और जो आपका ये एकदम पर्पल कलर में है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, शिवालिक। तो ये अभी क्या है, शिवालिक। शिवालिक का सबसे छोटे पहाड़ होते हैं, इनकी जो हाइट होती है ना पहाड़ों की, वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। जैसे इसकी जो हाइट है, वो लोग आप लोग अराउंड कर लो कि जैसे अपने जो उनकी थी, हिमाद्री, उनकी ग्रेट हिमाद्री की हाइट कितनी थी, 6 किलोमीटर थी। इनकी हाइट कितनी होती है, इनकी हाइट होती है 900 मीटर टू 1100 मीटर, मतलब कि एक 1 टू 1.5 किलोमीटर के बीच में इनकी क्या करती है, हाइट वेरी करती है। और जो इनकी जो एक्सटेंडेड ब्रीथ होती है ना, वो होती है 10 से
50 किलोमीटर के बीच में, मतलब ज्यादा नहीं होती, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। लेकिन जो शिवालिक है ना, शिवालिक, ये मोस्ट ऑफ द है ना, ये वो होती है, जैसे आपको पता होगा कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ से मतलब जो मिनरल्स होते हैं काफी ज्यादा, आपको पता होगा पहाड़ में जो मिनरल्स और जो वगैरह होते हैं, तो जब वो जो रिवर्स आती हैं, तो रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ में उनको लेके आती हैं ऐसे नीचे अपने साथ में डाउनफॉल में लाती हैं। लेकिन जो शिवालिक जो एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना ऐसे हल्का सा अनइक्वल सरफेस में है, लेकिन वो क्या है, हल्का सा ऐसा प्लेन है। तो जो यहाँ से जो रिवर्स आती है ना, यहाँ से जो मतलब रिवर्स अपने साथ में जो मिनरल्स वगैरह लेके आती है, वो शिवालिक वाले एरिया में क्या होती है, आके यहाँ पे सस्टेंड हो जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा ये मिनरल रिच एरिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो काफी सारी जो माइनिंग्स वगैरह होती हैं, वो शिवालिक वाले एरिया में होती है। जैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में भी अभी जो हमारी लिथियम आयन की जो एक माइन निकली है, वो भी शिवालिक वाले ही एरिया में निकली। क्यों? क्योंकि जब माउंटेन से जो मिनरल्स वगैरह आते हैं, वो सरक सरक के कहाँ पे आ जाते हैं, शिवालिक वाले एरिया में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये काफी ज्यादा मिनरल रिच एरिया है शिवालिक, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि काफी ज्यादा क्या है, मिनरल रिच एरिया है। तो और इसका जो ये है, जो एलोविक है ना, ये एलोविलियल, तो ये भी ये क्या है, इन वैलीज के अंदर का एक पार्ट है। मतलब ये जो थिंग है ना, एलोविलियल, तो ये भी क्या है, इसका एक पार्ट है। हाँ। और जो इसको ना हम लोगों ने क्या लैटिट्यूड में है ना वो डिफाइंड किया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। और जो इनको जो पार्ट्स है ना, ये क्या वैसे पॉइंट पहले आना था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको यहाँ भी समझ आ जाएगा। ये जो पार्ट्स है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, लैटिट्यूड की फॉर्म में लिया, 3 लैटिट्यूड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ऐसे लेटे हुए हैं ना, तो हम लोगों ने क्या लिया इनको, लैटिट्यूड की फॉर्म में लिया, लैटिट्यूडनल की फॉर्म में, क्योंकि ये क्या थोड़े से लेटे हुए हैं। और इसके अंदर ना एक आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, आप अभी देख रहे होगे, जो सेकंड पॉइंट है ना, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो आपको रेफरेंस करनी होगी। और अगर मेरा यहाँ पे जैसे बीच में कोई एक आधा पॉइंट छूट गया, जैसे ये 2 पॉइंट छूट गए, तो आप इनको खुद भी क्या कर सकते हो, आप इनको खुद भी पूरा पढ़ सकते हो। तो हाँ, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि दो जो हिमालय होते हैं ना, हिमालय मतलब जो दो जो जो अपने बता रहे थे द ग्रेट हिमालयस के बीच में, जैसे आपको पता है ये 3 पार्ट्स हैं। तो जो 2 पहाड़ होते हैं ना, जैसे देखो ये लेसर हिमालयस है, ये मान लो लेसर हिमालयस है ना, और लेसर हिमालयस और ये है शिवालिक। लेसर हिमालयस जैसे ये हो गया आपका कितना, लेसर हिमालयस, और ये हो गया आपका शिवालिक वाला एरिया। तो लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में देखो ये जो हल्की सी लाइन जा रही है ना, ये जो हल्की सी एरिया से लाइन जा रही है, जो हल्का सा फ्लैट सरफेस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं अभी, फ्लैट सरफेस कह रहे हैं। दोनों के बीच जब दो बड़े माउंटेन्स के बीच में जो ज्यादा फ्लैट सरफेस आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दूम। दूम, जैसे आप लोगों ने, जैसे इसको जो क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूम। तो आप लोगों ने सुना होगा देहरादून, और आप लोगों ने सुना होगा पाटली दून, और यहाँ पे कोटली दून। ये दून के नाम क्यों पड़ते हैं? जब 2 पहाड़ के बीच में जो एक प्लेन सरफेस आता है ना, जो प्लेन सरफेस आता है और उसके बीच में जो शहर पड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली दूम कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा देहरादून, पाटली दून, कोतली दून, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना कि 2 पहाड़ों के बीच में जो प्लेन सरफेस आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूम कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो, ये इसमें क्या आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो हिमालय में दिखा रहा है ग्रेट हिमालयाज, जिसकी जो हाइट है वो 4,500 मीटर से 4,600 मीटर से ज्यादा है। वो क्या है, अपने ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। तो हिमाद्री इसकी हाइट तो आपको ऑब्वियसली पता है, 6,000 फीट है, 6 किलोमीटर है ना। और जो बीच में जो आता है ना, लोअर हिमालय, फिर या फिर जो अंडर आउटर हिमाचल है, उसकी हाइट कितनी है, 3,600 मीटर टू 4,600 मीटर, मतलब कि 3.6 किलोमीटर टू 4.6 किलोमीटर, है ना। और जो शिवालिक है, इसकी तो आपको सबको ही पता है कि 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स है ना। यहाँ पे 1500 मीटर्स दे रखा है, कोई नहीं, पर इतनी हाइट है, जो आपकी बुक में जो डेटा दे रखा है ना, वो सही है एकदम, 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स, ठीक है। और ये देखो ये मैप है, और ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये देखो ये अपना हो गया लोअर हिमाचल, और ये हो गया आपका, ये देखो शिवालिक, और इसके बीच में जो जगह है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दूम। ये बात भी ध्यान रखना, ये दूम बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या है, जो हिमालय के जो पार्ट्स थे ना, कि हिमालय कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में है, मेरे पीछे पीछे बताना। हिमाद्री, लोअर हिमाचल और शिवालिक, ये 3 पार्ट से वापस बोलना। हिमाद्री, लोअर हिमाचल और लोअर हिमालयस, और शिवालिक। तो ये 3 पार्ट्स है, इन 3 पार्ट्स को आप याद रखना। ये 1 वर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 9th क्लास के हिसाब से, है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, इसका क्या करते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं हिमाचल का। जैसे ये यहाँ वेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ ईस्ट हिमाचल प्रदेश तक जाके क्या इसका डिवीजन है, काफी जगह पे इसका डिवीजन है। जैसे पंजाब में इसका कुछ डिवीजन है, जहाँ पे इसकी क्या है, जो मेन रिवर्स है ना, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो इसकी मेन रिवर्स है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी मेन रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पे मेन रिवर जो पंजाब में आती है वो क्या आती है, इंडस रिवर आती है। और यहाँ पे ये जो है कुमसू हिमालय, इधर आपकी जो आती है सुतलज और या फिर काली रिवर्स। और ये जो आपका पार्ट है ना, यहाँ पे आपकी क्या आती है, कोली और कासी रिवर्स। और यहाँ पे सिक्किम में आपकी कौन सी आती है, सिक्किम में आती है। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है आपकी यमुना आती है ना। तो ये आप लोगों को पता है कि ईस्टर्न में ये भी क्या लैटिट्यूड के फॉर्म में है ना, लैटिट्यूडनल फॉर्म की फॉर्म में क्यों लेटा हुआ है हल्का हल्का, आपको मैंने बताया था। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग जो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयस। पूर्वांचल मतलब कि अपना ये जो है ना यूपी साइड वाला इलाका, यूपी बिहार वाला जो इलाका है ना, जिसको हम लोग पूर्वांचल में लेते हैं। तो इसमें हम क्या आपकी अभी ये डिवाइड कर लेते हैं ना। तो जो ब्रह्मपुत्र की मेकिंग है ना, जो ब्रह्मपुत्र की जो मेकिंग है ना, वो इसमें हम लोग देख लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र मेकिंग ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ द हिमालयस बिलोंग टू द डोम रिवर्स एंड द हिमालयस बिलोंग टू द साउथ एंड द ईस्ट। तो जो ब्रह्मपुत्र की जो मेकिंग है ना, वो हिमालयस के जो हिमालय है ना वहां से बिलोंग होके आती है। और यहाँ पे जो बाउंड्री है ना, इंडिया की बाउंड्री, वहां से आते आते ये फिर यहाँ पे आके इसका नाम पड़ जाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल में आके क्या हो जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। तो आप लोग ये देख भी रहोगे यहाँ पे जो ये मैप में देख रहे होगे कि ये जो है ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे है ऐसे कुछ, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती है ब्रह्मपुत्र, है ना, जो ब्रह्मपुत्र की है। और ये क्या होती है, सेडिमेंटेड रॉक्स होती है इनके अंदर, क्या है वो मैंने बताया। और ये जो एरिया होता है ना, जो पूर्वांचल वाला एरिया होता है, देखो मैंने आपको भी बताया था कि जो हिमाचल जो आपका हिमाद्री है, हिमाद्री लोअर हिमालयस, वहां से क्या होते हैं, मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स आके ये शिवालिक वाले एरिया में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो यूपी में और जो बिहार में जो ये है, ये शिवालिक वाला एरिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत है हिमालय का पार्ट। तो यहाँ की जो सॉइल है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड सॉइल है। मतलब आप सुनते होंगे कि इंडिया की जितनी भी मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं, आप लोग देखते होंगे 90% ऑफ एरिया, मतलब 90% इसकी, जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन की मोस्टली जो जो क्रॉपिंग होती है वो कहाँ पे होती है, यूपी में और एमपी में होती है ना। तो ये क्या है, काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया है। तो यहाँ पे क्या हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्या होती है, ग्रो पाती है। यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा मिनरल्स है इसकी सॉइल में। यही है ना, देखो मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ये माइक्रो हिल्स है इसके अंदर। मतलब जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या माइक्रो हिल्स है, ज्यादा बड़ी बड़ी हिल्स नहीं है। और ये क्या पैरेलल रेंज चलता है वैलीज के बीच में। ठीक है, वैलीज के बीच में क्या पैरेलल चलता है, जैसे ये दो माउंटेन हो गए, इसके बीच में जो ये जगह है, ये क्या वैलीज। तो क्या वैलीज के बीच में ऐसा है ना, इनका ऐसे आता जाता रहता है, ज्यादा नहीं पर हाँ आता है थोड़ा बहुत। तो आपका ना अभी देखो, जो हिमालयन वाला रीजन था ना, वो आपका भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो हिमालयन जो रीजन था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थन प्लेन्स पढ़ेंगे। नॉर्थन प्लेन्स जो मतलब नॉर्थ में जो प्लेन्स है ना, कि वो प्लेन्स में जो रिवर्स वगैरह जो मेकिंग होती है वो क्या सब क्या है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, जो नॉर्थन प्लेन्स है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो नॉर्थन जो प्लेन्स है ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र और जो इंडस रिवर्स है ना, इनका हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंडस रिवर जो है, इसमें देखो नहीं रखा है, द नॉर्थन प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड टू द इंटरप्रेट ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम हैज नेम ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्दर्न जो आपका जो है ना प्लेन्स, उसमें क्या ये तीन रिवर्स के बन के मिला है, मतलब मोस्टली आपका तीन रिवर से बन के मिला है। एक हो गया आपका इंडस, जो कि आपका मतलब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर पंजाब होकर कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान। एक हो जाती है गंगा, जो कि आप लोगों की यूपी से होती है। और ब्रह्मपुत्र वो भी आपकी यूपी होके जाती है। तो ये क्या है, विच इज द रिच ऑफ द सॉइल कवर। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया ना, कि ये जो जो आप लोगों की जो ये लैंड है, ये काफी ज्यादा क्या है, रिच इन सॉइल है। इसमें क्या होती है, काफी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है इंडिया का, मोस्टली पार्ट है। देखो प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसका क्या मोस्टली जो एग्रीकल्चर जो पार्ट है ना, इसका क्लाइमेट भी क्या सही रहता है। क्योंकि देखो किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए कैसे होता है, पानी वगैरह चाहिए होता है। और ये जो है ना अमन नॉर्दर्न प्लेन्स, इसमें क्या सबसे ज्यादा पानी मिलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा पंजाब में सबसे ज्यादा पानी है, क्योंकि वहां से इंडस रिवर आती है। और यूपी में आपकी ये ब्रह्मपुत्र और गंगा जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, क्रॉप्स उगाई जाती है ना। तो ये आपकी क्या है, मिनरल रिच सॉइल है ना। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द एलोविलियल सॉइल। एलोविलियल सॉइल मतलब कि वही जो आपको मैंने बताया, जो ऊपर से आती है मिनरल्स वगैरह, ये वापस वही पॉइंट है। और जो ये पार्ट है ना आपका, आप लोग देख रहे होगे, द डेवलप ऑफ द एलोविलियल सॉइल ऑफ द वर्जन ऑफ फुटिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ईयर्स। मतलब कि जो हिमालय का जो फुटिल्स है ना,
ये मिलियंस ईयर्स ऑफ द प्लेन्स है। और जो उसका जो एरिया है ना, आप लोग जो एरिया देख रहे होगे, जो मतलब कि एरिया है, वो कितना एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया में ये। और इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा नहीं है, वो कितना है, 240 टू 320 किलोमीटर के बीच में है। और इंडिया की जो मोस्टली जो डेंस पॉपुलेशन है ना, आप लोग देखते हो कि मोस्टली डेंस पॉपुलेशन कहाँ पे है, पंजाब में तो नहीं है इतनी, लेकिन हाँ यूपी में और बिहार में आपकी क्या है, मोस्ट डेंस पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि मोस्ट डेंस पॉपुलेशन है वो भी कहाँ रहती है, इसी नॉर्दर्न प्लेन में रहती है। क्यों? यहाँ पे जो एरिया है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है। तो ये कितना बड़ा एरिया है, ये ऑलमोस्ट ये है 7 लाख किलोमीटर का, इतना 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है ये एरिया पूरा पूरा, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो प्लेन है वो है 2400 किलोमीटर, और इसकी ब्रीथ है 240 टू 30 किलोमीटर। और ये क्या है, सबसे ज्यादा डेंस एरिया है, मतलब पॉपुलेशन में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा डेंस एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग। और ये वही है, मिनरल रिच सॉइल है, वाटर सप्लाई है, सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई कहाँ, यही है, सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इसमें, ये क्यों, मिनरल रिच पॉइंट है ना। सो बेसिकली आपका जो ये पार्ट 1 था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये क्या चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने भी इसके क्या पढ़ लिया, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका थोड़ा बहुत पार्ट कवर कर लिया, और हिमालयन रीजन हमने इसका पूरा कवर कर लिया। तो अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम क्या नॉर्दर्न जो प्लेन्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, जितना पढ़ाया है अभी तक उसका रिवीजन करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। और ये आपका जो वीकली शेड्यूल है, आपको पता चल ही रहा होगा कि आपका जो ये वीकली शेड्यूल है, इसमें आपकी 4 तारीख को कोई क्लास नहीं थी, 5 तारीख को आपको रिसोर्सेज का कंप्लीट चैप्टर आ गया, 6 तारीख को आप लोगों का क्लास 9th का आपका फर्स्ट चैप्टर आ चुका है। आप चाहो तो इससे पहले वाला जो चैप्टर वो पढ़ सकते हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और 7 तारीख को आपका ये जो पार्ट 1 है ये आ जाएगा, इंडियन फिजिकल फीचर्स वाला। तो और 8 तारीख को 10th क्लास वालों आपके लिए बता रहा हूँ, 8 तारीख को आप लोगों का आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आएगा। तो आप अगर चाहो रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, तो जो हमारी क्लास 8 की जो वीडियो है उसको पढ़ सकते हो, उसमें रिसोर्सेज के बारे में क्या हमने डीपली डिस्कशन किया है। तो आप इससे पहले अगर उसका रिविजन ओवरव्यू देखना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो आप क्लास 8 का रिसोर्सेज का चैप्टर देख सकते हो, उसको हमने क्या पूरा पढ़ रहा है। और बेसिकली इस क्लास के जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आपके सर को बोल के। और इस पे आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, इसके ऊपर आपको हमारे सारे के सारे क्या मिलेंगे बच्चों, नोट्स। जितने भी नोट्स हैं हम जो जितने भी बनाते हैं, आपके जितने भी टीचर्स, आपके प्रकाश सर हो गए, निश्चित सर हो गए, आपके जैन सर हो गए, इनके जितने भी नोट्स बनेंगे ना, वो सारे के सारे कहाँ पे आके आपको मिलेंगे, टेलीग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम जो आपका है ना, इंस्टाग्राम, वैसे तो आप में से मोस्टली बच्चे शायद इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, लेकिन जो बच्चे चलाते हैं ना, वो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारी है ना फर्दर जितनी भी जो होती है ना न्यूज़, वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। जैसे अगर सपोज करो किसी दिन किसी टीचर का लेक्चर नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या स्टोरी या पोस्ट के थ्रू बता दिया जाएगा कि देखो बच्चों आज है ना, मान लो जैसे मेरी क्लास नहीं आ रही तो मेरी बता देंगे कि निखिल सर की आज जो क्लास नहीं आएगी, तो आपको उसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, इंस्टाग्राम के ऊपर। वरना आप क्या वेट करोगे कि हाँ भाई आज सर की क्लास नहीं आई, तो आप एक बार चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर कि हाँ भाई किसी की क्लास का डिले विले या फिर आएगी नहीं आएगी, क्या प्रॉब्लम है वो। और ये हमारा बेसिक वाले पढ़ाई का जो प्यारा सा चैनल है, या तो आप सब लोग ही जानते हो, तो इसको आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी जितने भी फर्दर वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आते रहें। इसको लाइक कर देना बच्चों। और अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ भाई निखिल सर की या निखिल भैया की क्लास से, वैसे तो आपका भैया लगता हूँ, भैया बोला ना, तो आपको जितना भी ऐसा डाउट लगता है कि हाँ भैया कि आपको नहीं, मतलब अगर हाँ वैसे आपको डाउट लगता है कि भैया देखो इस क्लास में मेरे को ये थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में है ना आपका जो डाउट है उसको जरूर देना। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हो सका तो आपका जितना भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दूंगा, नहीं हुआ तो लाइव क्लास के थ्रू आपका जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ भैया निखिल भैया की वीडियो से हमको थोड़ा बेनिफिट हुआ है, तो आप चाहो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके दोस्त का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए ना। तो बेसिकली बच्चों, आपका जो क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर था इंडियन फिजिकल फीचर्स, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो इसका वेट करना। और अगर जल्दी आ गया तो उस वीडियो का जो लिंक है पार्ट 2 का, वो इस पार्ट 1 के ही डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो और देख सको, है ना। तो सपोज बच्चों यही था आपके इस पार्ट 1 के अंदर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी। तो बाय बाय।
है।